नमस्कार, मैं कुसुम मास्टर हाई स्कूल डिंगाम डिस्ट्रिक्ट कठुआ इस मंच के माध्यम से आप सबके साथ भारतीय नारी की महत्ता को साझा करना चाहती हूँ। जिस प्रकार तार के बिना वीणा और सुर के बिना संगीत व्यर्थ है, उसी प्रकार नारी के बिना पुरुष का सामाजिक जीवन अपूर्ण है। इस सत्य को भारतीय ऋषियों ने बहुत पहले ही जान लिया था। वैदिक युग में घोषणा की थी कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। उन्होंने समाज में नारी के महत्व को स्वीकार किया था। उस युग में प्रत्येक धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठान में नारी की उपस्थिति आवश्यक थी। पुत्रियों को भी पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त थे। प्राचीन भारत में नारियों के लिए जीवन का कोई भी क्षेत्र वर्जित नहीं था। वे रणभूमि से लेकर घर परिवार तक की सभी जिम्मेवारियां, सभी उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाया करती थी। मैत्रेयी, गार्गी जैसी विदुषियों की गणना ऋषियों के साथ की जाती थी। उनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध किया जाता था। ये मैं प्राचीन भारत की बात कर रही हूं। मध्यकालीन में नारी के सम्मान को विशेष क्षति पहुंची। उसे पर्दे में रखकर केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया गया। उससे शिक्षा के अधिकार छीन लिए गए। वह केवल एक मूक प्राणी बनकर रह गई थी। इस युग में भी दुर्गाबाई, अहिल्याबाई, पद्मिनी जैसी वीर नारियों ने अपनी योग्यता और बलिदान से भारतीय नारी का गौरव बढ़ाया था। सन 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सीमित सैनिक शक्ति से अंग्रेजों से टक्कर लेने वाली भारत की जॉन ऑफ आर्क झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को भला कौन भुला सकता है। अंग्रेजी शासन के साथ साथ देश में अनेक समाज सुधारक आंदोलन आरंभ हुए। राजा राम मोहन राय तथा स्वामी दयानंद ने नारी जागरण तथा उनकी शिक्षा, उन्नति आदि को लेकर विशेष ध्यान दिया था। स्वतंत्रता संग्राम तो मानो नारी मुक्ति का ही संदेश लेकर आया था, जिसमें असंख्य महिलाएं सत्याग्रह का ध्वज लेकर गांधी जी के आंदोलनों में भाग लेने के लिए आगे बढ़ी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में नारी को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। आज के भारतीय समाज में वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निर्माण में पूर्ण सहयोग दे रही है। आर्थिक, सामाजिक, चिकित्सा, शिक्षा, सेना, राजनीति सभी क्षेत्रों में नारी अग्रणी है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति तथा श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रहीं। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक विभिन्न समितियों, आयोगों, मंत्रालयों आदि में महिलाएं महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर अपने उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक पालन कर रही हैं। विश्व स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारतीय महिलाओं का योगदान सराहनीय रहा है। वह एवरेस्ट विजेता भी है और कल्पना चावला की तरह आकाश की ऊंचाइयों को भी जाकर छूने की क्षमता रखती है। आज की भारतीय नारी आर्थिक दृष्टि से लेकर स्वतंत्र होकर भी अपने कार्य क्षेत्र एवं पारिवारिक क्षेत्र में समन्वय बनाए रखने की क्षमता रखती है। आज के इस अशांतिपूर्ण युग में हमें उन गुणों के प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है जो भारतीय नारी को परंपरा से प्राप्त है। वह नम्रता, लज्जा और मर्यादा की देवी है। वह इन तीनों की त्रिवेणी है। वह सबका कल्याण चाहती है। वह त्याग, शांति, ममता और धैर्य की प्रतिमा है। वह एक ऐसी शक्ति है जो असुरी अवगुणों का नाश कर सद्गुणों का प्रसार करती है। उसकी प्रेरणा, शक्ति, संकल्पना नव निर्माण पर मानव को देवत्व की ओर ले जाती है। आज के भारतीय समाज में नारी को विश्व की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं और बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वह सब तरह से मंगलकारिणी है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज की नारी है वो किसी चीज में, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, क्योंकि
आपको बहुत बार कहा गया है और कहा भी जा रहा है, एक नारी पढ़े तो 7 पीढ़ी करे। तो इसलिए औरतों का, नारियों का, बच्चियों का, बेटियों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।